न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी ने तेलंगाना हुकूमत से किया किसानों से धान की खरीदारी का मुतालबा। तेलंगाना के तमाम अजला के कलेक्ट्रेट्स के रूबरू धरने। बीजेपी किसानों की जिंदगियों से खेल रही है। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर ने लगाया इल्जाम, कहा बीजेपी झूठ की बुनियाद पर कर रही सियासत। सुपरमार्केट चेन रत्नदीप के 130वें स्टोर का आगाज। लंगर हाउस में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया स्टोर का इफ्तिताह। हैदराबाद व अतराफ व कनाफ में बड़े मकदार में ड्रग्स जब्त। बेगमपेट पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया भेजे जा रहे 5.5 करोड़ के ड्रग्स किए जब्त। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलकाजगिरी पुलिस ने गांजे के कारोबार में मुलविस 4 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। 460 किलो गांजा और 2 कारें जब्त। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद की 133वीं यौम पैदाइश। तेलंगाना भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद, पेश किया गया भरपूर खिराज। और अब खबरों की तफसील। किसानों की जानिब से खरीफ के मौसम में उगाई गई काश्त, खासकर धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए बीजेपी कायदीन ने आज तेलंगाना के तमाम अजला में मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए। इन एहतजाजियों ने चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत TRS हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। करीमनगर, नलगुंडा, आदिलाबाद, रंगारेड्डी समेत दीगर अजला के कलेक्ट्रेट्स पर ये धरने दिए गए। ITP సెంటర్లు ప్రారంభించకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వము వడ్లు కొనడం లేదని చెప్పి నింద వేస్తున్న సందర్భంగా రాష్ట్ర పార్టీ పిలుపు మేరకు ఈరోజు అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ధాన్యం కొనుగోలు వాస్తవంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్రం నుంచి 60 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వడ్లను కొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి, అదేవిధంగా 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం కూడా కొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి లిఖితపూర్వకంగా హామీ ఇచ్చినప్పటికీ అధికార పార్టీ దీన్ని కావాలని రాజకీయం చేస్తుంది। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी किसानों की जिंदगियों से खेल रही है। वजीर कमलाकर ने लोगों को गुमराह करने पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। आज बीजेपी की जानिब से किए गए धरने पर उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी के इस धरने को क्या समझा जाए। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय और मरकजी वजीर किशन रेड्डी को बताना होगा कि बीजेपी धरना क्यों कर रही है। कमलाकर ने कहा कि इटला राजेंद्र ने एतराफ़ कर लिया है कि यासंगी फसल नहीं खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि धरना तेलंगाना में नहीं बल्कि दिल्ली में करने की ज़रूरत है। कमलाकर ने कहा कि बीजेपी झूठ की बुनियाद पर सियासत कर रही है। దీనికి బాధ్యత గల కేంద్ర ప్రభుత్వము సమాధానం చెప్పాలి. రైతులను ఏం చేయాలో చెప్పమని ఒక బాధ్యత గల కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమాధానం అడిగితే సమాధానం చెప్పకుండా మళ్ళీ రైతాంగాన్ని తప్పుదో పట్టించే విధంగా, ఇంకా రైతాంగాన్ని మళ్ళీ అయోమయానికి గురి చేసే విధంగా బీజేపీ ప్రభుత్వం, ఇక్కడ ఉన్న బీజేపీ నాయకులు ఈరోజు ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టారు. అన్ని కలెక్టర్ ఆఫీసుల ముందు ధర్నా చేయాలని చెప్పి బీజేపీ పార్టీ ఒక పిలుపునిచ్చింది. ఇది ఏమన్నా అర్థం ఉన్నదా? ఎందుకు ప్రజల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారు మీరు? ప్రతిపక్ష పార్టీ కావచ్చు ఇక్కడ, కేంద్రంలో ఒక బాధ్యత గల పార్టీ, కేంద్రంలో ప్రభుత్వం నడిపే పార్టీ మీది. మీరు ఏమి చెప్పినా కూడా ప్రజలు నమ్మే స్థాయిలో ఉంటారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్తే ఎన్ని తప్పులండి? ఎందుకు కేంద్రం ఇట్లా మా జీవితాలతో ఆడుకుంటుంది? ఈరోజు ధర్నా కార్యక్రమానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏం చెప్పినంటే, వానాకాలం పంట
కొనాలి అంటారు. ఎవరు వద్దన్నారు? ఒక్కరన్నా వద్దని అన్నారు ఎవరన్నా? వానాకాలం పంట మేము కొనము అని చెప్పి ఏ ఒక్కరన్నా అంటే మేము బాధ్యత వహిస్తాం. వానాకాలం పంట ప్రతి గింజ కొంటామని చెప్తుంటే మళ్ళీ కొనుమంటున్నారు. అర్థమే ఉన్నది. వానాకాలం పంట ఈసారి జరిగే వానాకాలం పంట కేంద్రం కొట్టదా కొనో తర్వాత విషయం, కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మొత్తం కొంటాము, ప్రతి గింజ కొంటామని చెప్పి गौरव मुख्यमंत्री गाరు పదే పదే చెప్తున్నారు. तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने लंगर हाउस इलाके में सुपर मार्केट चेन रत्नदीप के 130वें स्टोर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने स्टोर का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए रत्नदीप स्टोर्स की कारकर्दगी की सताइश की। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के एक वफद ने तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली रज़ाक मंजिल पहुंचकर 350 आइमा व मौज़नीन के बैंक अकाउंट्स के IFSC कोड की तब्दीली के लिए दाखिल की गई दरखास्तों पर 1.5 माह बाद भी कार्रवाई ना किए जाने के खिलाफ एक मेमोरेंडम मुताल्लिक़ा अहदेदारों के हवाले किया। रहमतुल्लाहि बरकातहू। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के ज़रिए एक वफद वक्फ बोर्ड चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब से मुलाकात के लिए आया था, लेकिन किसी वजह से चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड नहीं पहुँचे हैं, तो लिहाजा हम जो है आइम्मा मोज़िनीन हज़रात का तकरीबन 2 महीने पहले एजाज़िया जारी हुआ, जिसमें तकरीबन 350 आइम्मा मोज़िनीन हज़रात के वक्फ में ये अकाउंट में IFSC कोड चेंज होने की वजह से 350 लोगों के पैसे नहीं आए। तो हम उसी वक्त 350 लोगों के IFSC कोड का करेक्शन करके हम वक्फ बोर्ड पहुँचा चुके थे, लेकिन तकरीबन अब 1.5 महीना हो गया कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसी सिलसिले में हम चेयरमैन साहब से मिलने आए थे, लेकिन चेयरमैन साहब नहीं मिले। सेक्शन के जो है अकील साहब, हम अकील साहब से रुजू हुए तो अकील साहब कह रहे हैं कि हम जो है पूरा वेरिफिकेशन करके अकाउंट सेक्शन को दाखिल कर दिए हैं, अकाउंट सेक्शन वाले नहीं कर रहे हैं। तो हम जो है ये फिर इनवर्ट में एक दरख्वास्त पेश करे हैं। इंशाअल्लाह इसके ऊपर जो है सलीम साहब मोहम्मद चेयरमैन साहब से मैं ख्वाहिश करता हूँ, हम ख्वाहिश करते हैं कि जो 350 आइम्मा मोज़िनीन हज़रात के जो एजाज़िये रोक दिए गए हैं उनको फ़ौरी जारी किए जाएँ, क्योंकि ऐलानात पर ऐलानात किए जाते हैं लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया जाता। ये कैसा है कि आज भी हम देखिए तकरीबन 2 घंटे से फिर रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड का अमला हमें इधर से उधर, उधर से इधर फिरा रहा है। भाई ये क्या मसला है? वक्फ बोर्ड के अमला क्या कर रहा है? चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब क्या कर रहे हैं? जाहिद साहब से भी हम मिले तो जाहिद साहब भी कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम है। अकील साहब के पास जाओ, अकील साहब कहते हैं मंसूर साहब के पास जाओ, सलीम साहब के पास जाओ। आखिर ये क्या हो रहा है? आइम्मा मोज़िनीन हज़रात के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। चादरघाट के एक फंक्शन हॉल में कोविड वैक्सीन स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी क़ियादत किंग कोटी हॉस्पिटल की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वसंता कुमारी ने की। इस दौरान चादरघाट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस एहलकारों ने कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। बाद डॉक्टर वसंता कुमारी ने मीडिया से बात करते हुए प्रोग्राम की तफसील बताई। We are from King Koti cluster, medical officer speaking. So we had come here to do that vaccination also, and also the testing for all the police department people, because already they had been vaccinated first dose and second dose. If anybody is due for the second dose, maybe because they got affected with the corona after taking first vaccination, or due to any other reason they had sickness and they are not gone for second dose, we came here to cover up the second dose for all the police personnel and their families also. And prior giving vaccination, again we are doing the testing for them, rapid and also the RT-PCR, so that to any chance if they have got infected, we want to check it out and then go for the vaccination. And we have got the medications also, home isolation kits and everything, so that we can cover them. How people are coming? They are so much like they are coming with very enthu, or they have got some hesitation because there are lots of rumor in the market that vaccination doesn't help anymore. So how people are reacting when they are coming, and how much people are really coming? They are coming, yes. In the January, actually when the corona started, people were expecting and they wanted, if at least vaccine was there, we would survive, we are safe. Now the vaccine has come, people are coming. Majority of the people are coming. Initially there was some, like there are deaths and everything, they had some, but now that misconception has gone off. We are giving vaccination not only in the hospitals, in the PHCs, we are also giving in the schools. We are conducting special drives, going to the people door to door, and we are giving on the roadside also. Wherever possible, we are going and giving, so that we can reach the maximum people. But very few people have the hesitations, which we are clearing them up.
like हैदराबाद पुलिस ने शहर में भारी मकदार में मंशियात ड्रग्स जब्त किए हैं। पुलिस ने तकरीबन 14 किलो 200 ग्राम मंशियात जब्त की है। ड्रग्स कोरियर के जरिए हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल किए जा रहे थे कि पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बेगमपेट इंटरनेशनल पार्सल सर्विस के दफ्तर से ये ड्रग्स बरामद कर लिए, जिनकी मालियत तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। स्यूडोएफिड्रिन जो कि एक कंट्रोल्ड आइटम है अंडर NDPS एक्ट और एक फोटो फ्रेम में कंसील करके पार्सल के मार्फत से ये लोग ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी करते थे, जिसमें कि बेगमपेट में एक इंटरनेशनल कोरियर एजेंसी है, उसके तहत ये पूरा काम होता था। और इसमें हमारे नॉर्थ जोन के DCP और उनका पार्टनरशिप विद DRI डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये लोग मिलकर टोटल 22 फोटो फ्रेम्स की बरामदी हुई है, जिसमें कि 2 पार्सल जाने वाले थे 11 फोटो फ्रेम्स के, टोटल क्वांटिटी 14.2 kg। और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक फ्रॉडुलेंट आधार कार्ड का भी यूज़ ये लोग करते थे। उसमें ब्लैक मार्केट इन चीज़ों का लगभग 40 लाख रुपीस पर kg, जिसके तहत 5.5 करोड़ का ये कंसाइनमेंट था। और DRI के इंफॉर्मेशन और नेटवर्क और सबके साथ लगभग ऐसा लगता है कि 300 kg से ज़्यादा अभी तक ये लोग कंसाइनमेंट का प्लानिंग किए थे, जिसमें कि वेरियस लोकेशन विद इन इंडिया भी है, चेन्नई, दिल्ली और बेंगलोर। इस पूरे ऑपरेशन में DRI के साथ हमारे DCP नॉर्थ जोन कलमेश्वर साहब का कोऑर्डिनेशन और उनके साथ ACP बेगमपेट नरेश रेड्डी, P श्रीनिवास SHO, देवबरा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर और मुथ्यम राजू, L सुरेश और बाकी ऑफिसर्स जैसे श्रीनिवास, साई कुमार, ये लोग सब बेगमपेट पुलिस स्टेशन के मिलकर ये अच्छा काम किए। इसमें हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से खास करके पेरेंट्स और गार्जियन को एक अपील कि बच्चों को आप लोग जो अगर कुछ पॉकेट खर्च के लिए पैसा दे रहे हैं तो उसका एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है उसके ऊपर निगाह, उसके ऊपर थोड़ा अलर्टनेस जरूर रखें। थैंक यू सो मच। आसिफ नगर पुलिस ने मेहदीपट्टनम बस स्टॉप के करीब ममनुआ दवा MDMA की फरोख्त में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शनाख्त अजय साई और अंकित के तौर पर की गई है। पुलिस ने उनके पास से MDMA की 50 गोलियां जब्त कर ली। इसके अलावा एक और शख्स साई चरण के पास से मजीद 60 गोलियां बरामद की गई हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 3 लाख रुपए बताई जा रही है। ये लोग ममनुआ गोलियां 1500 रुपए में खरीद कर 2500 से ज़्यादा की कीमत में फ़रोख्त करने का काम कर रहे थे। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। नमस्कार, हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन आसिफ नगर पुलिस के तरफ से आज इलीगल सेल ऑफ बैंड MDMA, जिसे एक्सटेसी पिल या मौली पिल के नाम से भी जाना जाता है, आज उस सिलसिले में आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के तरफ से गिरफ्तारी हुई और इसमें 2 लोग बेली अजय साई और अंकित, उनके पास से 50 MDMA पिल्स की रिकवरी हुई और बाद में उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट के मुताबिक धारावत साई चरण, उसके पास से भी 60 पिल्स की रिकवरी हुई। इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है और हर पिल पे रफली 1000 रुपीज़ का ये लोग प्रॉफिट उस पर कमा रहे थे। धारावत साई चरण नेटिव ऑफ हयात नगर हैदराबाद, BTech ग्रेजुएट है। दूसरा राचरला अंकित, ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री ग्रेजुएट अमीरपेट हैदराबाद का रहने वाला है। और बेली अजय साई BTech फाइनल ईयर मैक्स सोसाइटी LIG रामचंद्रापुरम BHEL का रहने वाला है। इस ऑपरेशन में हमारे आसिफ नगर के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ACP शिव मारुति, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर वेंकटेश्वरलू, कांस्टेबल ऑफिसर बजरंग, सुरेश, चंद्रशेखर, राकेश और अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ एडिशनल DCP और ज्वाइंट CP साहब AR श्रीनिवास के लीडरशिप में ये ऑपरेशन हुआ। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मलकाजगिरी पुलिस ने गांजे के कारोबार में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 460 किलो गांजा, 2 कारें जब्त कर ली। मुलजिमीन की शनाख्त सचिन, बसवराज, इस्माइल और फरीद के तौर पर की गई है। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट एक्साइज डिप्टी कमिश्नर डेविड रविकांत ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसील बताई। నిన్న సాయంత్రము సుమారు 5 గంటల 10 నిమిషాల టైంకి మన ఎస్హెచ్ఓ మల్కాజ్గిరికి వచ్చిన క్రూషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా ఈ మన కౌకూర్ విలేజ్ ఎంబీ దర్గా ప్లేస్లో ఒక గాంజా ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుందనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు అక్కడ రైడ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ మన ఎంఏ ఫరీద్ డ్రైవ్ చేస్తున్నటువంటి మహీంద్రా మరాజో అనే వెహికల్లో దాదాపు 210 ప్యాకెట్ల గాంజా, ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ వచ్చి 2 కేజీల 200 గ్రాములు ఉన్నది. టోటల్గా మొత్తం వచ్చి 462 కేఎస్ గాంజా డిటెక్ట్ చేయబడింది. అది అక్కడ మన ఎంబీ దర్గా దగ్గర నుంచి షిఫ్ట్ చేసుకొని ఇంకో వెహికల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకొని దాన్ని అక్కడి నుంచి మహారాష్ట్ర అండ్ కర్ణాటకకు తీసుకువెళ్ళే ప్లాన్లో భాగంగా అక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తుండగా మన ఎస్హెచ్ఓకి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు అక్కడ రైడ్ చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది. అందులో మనకు ఇక్కడ ఈ గాంజా అంతా ఏఓబి బార్డర్ నుంచి 3,000 రూపాయలకు 1 కేజీ చొప్పున కొనుక్కొని వచ్చి మహారాష్ట్ర అండ్ కర్ణాటక బార్డర్లో 15,000 రూపాయల కేజీ చొప్పున అమ్మడానికి చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాన్ని మన డిపార్ట్మెంట్ వారు చాలా చాకచక్యంగా వాళ్ళని ట్రేస్ చేస్తూ సైమల్టేనియస్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి మన డిపార్ట్మెంట్ వారికి ఐ అప్రిషియేట్ దెమ్. అండ్ సైమల్టేనియస్గా ఇంకా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా మీ మీడియా వాళ్ళకి ఏదైనా వచ్చినా కూడా మాకు దయచేసి తెలపగలరని. and will take stern action against them. जिला मेडचल के जवाहर नगर पुलिस ने एक मकान पर धावा करते हुए 4 किलो गांजे के पौधे जब्त कर लिए। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने बावसूख इत्तला पर मलकारम अरुंधति नगर के एक मकान पर धावा किया, जहां उगाए गए 4 किलो वजनी गांजे के पौधों को जब्त कर लिया गया। इस सिलसिले में सीआई भिक्षापति राव ने मीडिया से बात करते हुए केस की तफसीलात बताई। जवाहर नगर पीएस परिधिलोनी अरुंधति नगर అబ్దుల్ అయాజ్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి ఇంట్లో గంజాయి మొక్కలు పెంచుతుండనే సమాచారం మాకు రావడం జరిగింది. ఆ సమాచారం మేరకు అక్కడికి వచ్చి మేము చెక్ చేయడం జరిగింది. అయితే అతను అక్కడ ఒక 6 నెలల నుంచి 6 నెలల క్రితం నాటిన గంజాయి మొక్కలు ఉన్నాయి. ఆ గంజాయి మొక్కల్ని ప్లస్ అతన్ని అదుపులో తీసుకొని గంజాయి మొక్కల్ని సీజ్ చేసి అతనిపై కేసు నమోదు చేశాము, विचारिस्तुन्नाम। चंद्रायगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद बंडलागुड़ा नूरी नगर में एक नौजवान ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। इत्तला के साथ ही पुलिस ने फौरी मुकाम वाक़या पहुंचकर नाश का पंचनामा किया और दवाखाना मुंतकिल करवाया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ज़िला वनपर्ती के वीपना गंडला मंडल फलगार चरला देहात में आधी रात को एक मगरमच्छ नज़र आया, जिससे मुकामी अवाम डर व खौफ में मुब्तला हो गए। बताया जा रहा है कि खेतों से होते हुए ये मगरमच्छ आबादी में दाखिल हो गया, जिस पर मुकामी अवाम ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। मुताल्लिक़ा अहदेदारों ने फ़ौरी वहाँ पहुँचकर मुकामी अफराद की मदद से मगरमच्छ को पकड़ लिया और फिर उसे बिचपल्ली दरियाए कृष्णा में छोड़ दिया गया। मुल्क के पहले वज़ीर तालीम इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 133वीं यौम पैदाइश की मुनासबत से शहर हैदराबाद में अक़लियती तालीमी इदारों की एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कौमी यौम तालीम प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें असातिज़ा, तलबा और माहिरीन तालीम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी हुकूमत मोहम्मद अब्दुल अज़ीम, माहिर मुआशियात अमीरुल्लाह खान, हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान, जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना और ओडिशा के सदर हामिद मोहम्मद खान, AMEI के सदर अनवार अहमद, सेक्रेटरी डॉक्टर साजिद अली और दीगर ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए मौलाना आज़ाद की शख्सियत, उनकी खिदमात पर रोशनी डाली। If the private hospitals do not exist, where will you go for the tertiary type of medical care? You will have to go to US and other places. Visas, cars, travel and all those sort of things come in. That's what used to happen when private sector hospitals did not exist with the state of art medical facilities. Same thing in education sector also. Government has to have its role, but a lot of
in a democracy, we were talking of democratization of education, which Maulana Azad Sahab was very he held very dear to his heart. When he wanted democratization, what does democratization mean? It's not only one type of education. Everybody must have a choice to choose the type of education system that he wants to have. That's possible only when the private sector also exists alongside the government sector. There's no doubt about it. And this role is very clear. It's a complementary role, not a competitive role. कोई गिरिया कोई बिस्मिल हो गया, ये मैं समझ रहा था कि खान साहब अपनी स्पीच के बाद चले जाएंगे, तो ये शेर मैं तैयार करके रखा था कोई नाला कोई गिरिया कोई बिस्मिल हो गया, उसके उठते ही दिगर गूं रंगे महफिल हो गया। अब ये मैं सब क्यों सुना रहा हूं? अब ये सुनिए आपको समझ में आएगा ये मैं क्यों सुना रहा था। ये भी कैदी हो गया आखिर कमंदे जुल्फ का, ये भी कैदी हो गया आखिर कमंदे जुल्फ का, ले असीरों में तेरे आज़ाद शामिल हो गया। खम्मम जिला टीआरएस पार्टी ऑफिस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने मौलाना आज़ाद की तस्वीर पर गुलाए ख़िदत पेश किया। इस मौके पर टीआरएस कायदीन, RJC कृष्णा, मुस्लिम अक़लियती रहनुमा, कॉरपोरेटर्स और दीगर मौजूद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के तनाज़ुर में वरंगल हनमकुंडा में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें दानिशवरान कौम के अलावा आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत के चीफ विप डी विनय भास्कर, इस्लामिया डिग्री कॉलेज के मौज़िफ़ प्रिंसिपल मोहम्मद बहादुर अली, मोहम्मद अज़हरुद्दीन SIO, मोहम्मद अब्दुल मजीद ब्लूबर्ड्स, डॉक्टर खलील HOD काकतिया यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर मुस्तफ़ा के अलावा दीगर ने खिताब किया और कहा कि मौलाना आज़ाद की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ ఎందుకు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది, టీఆర్ఎస్ పార్టీ మైనారిటీ శాఖ ద్వారా ఎందుకు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అన్న విషయాన్ని మేము ముందు ఉంచదలుచుకున్నాం। వాస్తవంగా ఈరోజు ప్రతి ఏటా నిర్వహించేలాగానే ప్రభుత్వ పరంగా ఘనంగా వైభవంగా నిర్వహించే బాధ్యత ఉంది। కానీ నిన్ననే ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చినటువంటి సందర్భంలో మరి ప్రభుత్వ పరంగా చేస్తలేరని, దీన్ని ఏదో ఆపొద్దనే ఉద్దేశంతో నా ఆత్మీయ సోదరులు ప్రత్యేకించి మైనారిటీ సోదరులతో విచారిస్తున్నటువంటి క్రమంలో మరి ఇది రొటీన్ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చా లేదో అని చెప్పి నిన్న కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి నేను, కుద్దూస్ గారు, సోని, మిగతా మిత్రులందరూ కూడా పోయి వేరే ఇష్యూలు మాట్లాడుతూ ఇది కంపల్సరీ చేయాలంటే కోడ్ అట్రాక్ట్ అవుతుందని చెప్పి వెంటనే సమయం లేదు, ఇంకా చాలా మందిని ఇన్వాల్వ్ చేసేది ఉండే, చాలా మంది ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్వాల్వ్ చేసేది ఉంటే చాలా మంది ఆవుతుంది, సమయం లేని కారణంగా దీన్ని బ్రేక్ చేద్దాన్న ఉద్దేశంతోనే నేను హైదరాబాద్ పోతూ 5-6 మంది కలిసి కుద్దూస్ భాయ్ గారికి మరి వారు కూడా ఉత్సాహం చూపెట్టి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టినందుకు मनस्फूर्तिका निर्वाहक मौलाना आज़ाद के यौम विलादत के मौके पर आदिलाबाद में वाक़ अक़लियती बहबूद के दफ्तर पर यौम अक़लियती बहबूद व यौम कौमी तालीम का एहतमाम किया गया। ज़िलाई अक़लियती बहबूद ऑफिसर कृष्णा वेनी ने इस मौके पर इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मुल्क के लिए मौलाना आज़ाद की खिदमत नाक़ाबिल फ़रामोश हैं, जबकि आज़ाद हिंदुस्तान के लिए वज़ीर तालीम की हैसियत से उन्होंने तालीमी शोबे में इनकलाब का आगाज़ किया था। इस मौके पर विजिलेंस ऑफिसर रविचरण, मसूद अली ख़ान के अलावा दफ्तर ज़िला अक़लियती बहबूद का स्टाफ मोहम्मद गौस बाबा, मोहम्मद अब्दुल कलीम, धर्मेंद्र, अब्दुल हबीब, नूरुद्दीन, श्याम दिनाकर और दीगर मौजूद थे। అబుల్ కలాం గారి 133వ బర్త్డే సందర్భంగా ఈరోజు మైనారిటీ వెల్ఫేర్ ఆఫీస్లో వారికి బర్త్డే యానివర్సరీ యొక్క ఫెస్టివల్ని జరపడం జరుగుతుంది। ఈ సందర్భంగా ఆయన గురించి ఒక 2 విషయాలు। ఆయన ఒక విద్యావేత్త, అలాగే కాంగ్రెస్ లీడర్, సీనియర్ కాంగ్రెస్ లీడరు, మరియు ఒక పోయట్। ఈ విధంగా అన్ని రంగాలలో కూడా ఆయన అన్నింటిలో ముందుండి కాంగ్రెస్ లీడర్గా కూడా నెహ్రూ
వారి దీంట్లో ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా పనిచేయడం జరిగింది. मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश की मुनासिबत से आज आदिलाबाद के नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल में प्रिंसिपल अतीक़ुर रहमान की सरपरस्ती में कौमी यौम तालीम व यौम अतफ़ाल मनाया गया। इस मौके पर तहरीरी व तकरीरी मुकाबले और मुशायरे का भी अहतमाम किया गया। स्टूडेंट्स ने दिलचस्प तालीमी मुज़ाहिरा पेश किया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमात पर मुबनी मुख्तलिफ उन्वानात पर उर्दू और अंग्रेज़ी में तकारीर की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश 11 नवंबर 1888 में मक्के में हुई। इस वक्त इनके वालिद मक्के में रहते थे। इनका बचपन का नाम गुलाम मोहिउद्दीन हैदर था। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सदर मुदर्रिस नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल अतीक़ुर रहमान। आज हम यौम तालीम यानी एजुकेशन डे के तौर पर आज हम नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल में मना रहे हैं। इस एजुकेशन डे या यौम तालीम क्योंकि हम हमारे बच्चों को हमारी तारीख़ को वाकिफ़ कराना चाह रहे हैं। आज के दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए, एक बहुत इल्मी शख्सियत, मुजाहिद आज़ादी और अपने इल्म से और अपनी सलाहियतों से हिंदुस्तान को एक बेहतरीन हिंदुस्तान बनाए और हिंदुस्तान की तरक्की में इनका भी एक हिस्सा रहा। आज हमारे इस मदरसे में नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल में तकरीरी मुकाबले और तहरीरी मुकाबले और मुशायरे का भी एहतमाम किया गया ताकि बच्चों के अंदर ये सलाहियत पैदा हो और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत से वाकिफ़ कराना असल मकसद है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बेहतरीन अंदाज़ में अपने प्रोग्राम्स पेश किए और तकरीरी मुकाबला भी बहुत ही बेहतर रहा और तहरीरी मुकाबले में उर्दू में भी बच्चे लिखे और इंग्लिश में भी अपनी सलाहियत बताई है। और इसी के साथ साथ हम यौम इत्फ़ाल का भी, क्योंकि हम हर साल ये 3-4 प्रोग्राम्स को एक साथ मिलके करते हैं क्योंकि ये मशहूर शख्सियतें हैं और इनको हम तारीख़ में कभी नहीं भूलना बोल के ये बच्चों को बारहा ये प्रोग्राम करके साल में एक दफ़ा करके ये शख्सियतों के बारे में हम इनको आगाह कराते हैं कि इनकी सलाहियतों से और इनके कारनामों से हम फ़ायदा उठाकर या हमारे जहनों में इनके कारनामे रख कर हम तालीमी हमारी कारकर्दगी आगे बढ़े और हम लोग इनके नक्शे क़दम पर चलकर हम भी ऐसे ही एक तालीमी याफ्ता शख्स बने और हमारी सलाहियतों से यानी हमारे बच्चों की सलाहियतों से हमारी सलाहियतों से हमारा मुल्क की तरक्की हो। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम विलादत के मौके पर निर्मल में वाक़े आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल में बड़े जोश व खरोश से यौम तालीम मनाया गया। इस तकरीब की सदारत शेख शब्बीर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से निर्मल के मशहूर शायर और आलिम दीन हज़रत मौलाना इम्तियाज़ ख़ान मिफ्ताही, नाजिम जामियातुल मोमिनातुल बनात निर्मल और MIM के हरकियाती नौजवान क़ायद मोहम्मद इरफान ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल स्टूडेंट्स ने उर्दू, इंग्लिश और तेलुगु ज़बान में तकारीर पेश करके मौलाना आज़ाद को भरपूर खिराज पेश किया। इक़रा मॉडल स्कूल रईसपेट में मुल्क के पहले वज़ीर तालीम व मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मंसूब यौम क़ौमी तालीम का आज इनेक़ाद अमल में लाया गया, जिसमें स्कूल के कई तालिबात ने मादरी ज़बान उर्दू और अंग्रेज़ी में मौलाना आज़ाद पर तकरीर पेश करते हुए उनकी ज़िंदगी पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर स्कूल असातिज़ा में शाकिर अहमद ने अपने सदारती खिताब में तालीम के लिए मौलाना आज़ाद की खिदमात पर रोशनी डालते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। इस दौरान तुलबा के अलावा दीगर असातिज़ा मौजूद थे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। बीजेपी ने तेलंगाना हुकूमत से किया किसानों से धान की खरीदारी का मुतालबा। तेलंगाना के तमाम अजला के कलेक्ट्रेट्स के रूबरू धरने। बीजेपी किसानों की जिंदगियों से खेल रही है। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर ने लगाया इल्जाम, कहा बीजेपी झूठ की बुनियाद पर कर रही सियासत। सुपरमार्केट चेन रत्नदीप के 130वें स्टोर का आगाज। लंगर हाउस में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया स्टोर का इफ्तिताह।
हैदराबाद और अतराफ अकनाफ में बड़े मकदार में ड्रग्स जब्त। बेगमपेट पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया भेजे जा रहे 5.5 करोड़ के ड्रग्स किए जब्त। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलकाजगिरी पुलिस ने गांजे के कारोबार में मुलविस 4 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। 460 किलो गांजा और 2 कारें जब्त। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 133वीं यौम पैदाइश। तेलंगाना भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद। पेश किया गया भरपूर खिराज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।